जो प्रक्रिया अपनाने वाले थे 13 से 20 नवंबर के बीच में, उसको फिलहाल पोस्टपोन करते हैं, आगे देखा जाएगा। देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार एक विजनलेस सरकार है। आज भगवान ने मेहर करी तो बारिश हो गई, तो आज पॉल्यूशन कम हो गया, लेकिन एक कॉन्क्रीट प्लान दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके कैसे कम किया जाए, दिल्ली सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा भी दायर किया तो ऑड इवन के बारे में उन्होंने क्या दिया कि 30% कम तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो टू व्हीलर है 6.5% टू व्हीलर बढ़ जाते हैं, 19.5% टैक्सीज बढ़ जाती हैं और 7.5% ऑटो बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बसेस का है वो 4.7% का इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। यानी कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, तो आप ऑड इवन तो जारी लागू कर रहे हैं। अगर यही टैक्सीज बढ़ जाएंगी, यही टू व्हीलर बढ़ जाएंगे, तो पॉल्यूशन कैसे कम होगा? ये तो एक आम आदमी को भी समझ में आता है। सवाल ये है कि जब पॉल्यूशन पीक पे है, आपके पास कॉन्क्रीट प्लान कोई नहीं है, आप स्टॉप गेट अरेंजमेंट करने के लिए ऑड इवन ले आते हैं, आप ले आते हैं गाड़ी ऑफ, इंजन लाइट, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का ले आते हैं, 55 करोड़ रुपए आप उसके ऊपर खर्च कर देते हैं। आपको मूलभूत, लेकिन इसके जो वो हैं उनको पता ही नहीं है कि स्टडी क्या कहती है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है, असली कारण क्या है पॉल्यूशन के। असली कारण पॉल्यूशन का आज की डेट में जो दिल्ली का है वो 80% जो पिछले 15 दिन से हो रहा है वो पराली है पंजाब से। आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, डिनाइल मोड पर हो कि हम उसको मानेंगे नहीं। यही अरविंद केजरीवाल 2 साल पहले कहते थे कि पंजाब बहुत बड़ा कारण है, आज पंजाब की बात ही नहीं करते हैं। जब हरियाणा आज 1600-1700 केसेस के ऊपर है वर्सेस 29,000 28,000 केसेस पंजाब के, हरियाणा रोक सकती है तो पंजाब क्यों नहीं रोक सकती? दूसरा कारण व्हीकल एमिशन है। 12 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं आई है, ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। 700 बस इलेक्ट्रिकल बसेस डीटीसी की आई है, वो केंद्र ने दी हैं, आपने नहीं खरीदी हैं। तो दिल्ली में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा दोगे, ये तो आपको पता है। दूसरा जो कारण होता है वो धूल मिट्टी होता है। आपने 7 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं, हर साल सुनते हुए आ रहे हैं मैकेनिकल स्वीपर्स आएंगे, क्या हुआ उसका? वो भी आपके पास नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि दिल्ली के पास एक कॉन्क्रीट प्लान पॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए नहीं है। इसीलिए हम साल दर साल हर साल देखते हैं हम एक गैस चैम्बर में जीते हैं और एकदम घोटू जिंदगी जीने को मजबूर है। पराली को लेकर के पंजाब में जो पराली जलती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार से सवाल पूछा है कि पराली भी ना जले और प्रदूषण दिल्ली में ना फैले या फिर आसपास के इलाकों में ना फैले, उसके लिए आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? यही मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म प्लान तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी डंडा आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है। जस्टिस कौल ने तो खुद कहा कि मैं पंजाब में गया था, दोनों तरफ पराली जल रही थी, अपनी ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा। यानी कि पराली तो जल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन तब निकलेगा ना कि जब सरकार उसको माने। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली की सरकार उस हमेशा डिनाइल मोड में रहती है। पंजाब की बात ही नहीं कर रहे हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ से पराली आ रही है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? केंद्र ने आपको 1,37,000 सीआरएम मशीन्स दी, हरियाणा को 80,000 मशीन्स दी। 80,000 मशीन मिलने के बाद आज अगर 1700 केसेस पराली के हरियाणा से आ रहे हैं, 1,37,000 मशीनें मिलने के बावजूद वहाँ पराली कम क्यों नहीं हो रही है? इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आने के बाद कम से कम अरविंद केजरीवाल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब करके उनको बोलिए कि भैया पंजाब से जो पराली आ रही है उसमें दिल्ली वाले दम घोटू जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। भाई परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, जनरेशन परेशान है। जो हवा हम लेते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आपके बच्चे भी शायद वही लेते होंगे। आप तो एयर फिल्टर में बैठते होंगे, लेकिन बाहर तो निकलते होंगे ना। प्रॉब्लम वो है। सर, केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय हेल्थ मंत्री, उन्होंने भी एडवाइजरी जारी किया है दिल्ली और दिल्ली में स्टेट को लेकर के कि जागरूकता कैसे लाएं। देखिए, हम सबको पता है कि दिल्ली के अंदर 3-4 मूलभूत कारण होते हैं पॉल्यूशन दूर करने, मतलब पॉल्यूशन की वजह से। व्हीकल एमिशन है, धूल मिट्टी है, कचरा जलाना है, पराली है, ये सब कारण है। इन सबको आपको लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। आप के पास, दिल्ली सरकार के पास क्या प्लान है ये तो बताइए। हम साल दर साल हर साल सुनते हैं मैकेनिकल स्वीपिंग आ रही है, हम बायोमास को रोकने की कोशिश करेंगे, क्यों नहीं हो रहा है? ये तो अरविंद केजरीवाल साहब को सोचना पड़ेगा और दिल्ली वालों को बताना पड़ेगा। बहुत हो गया, हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है दिल्ली वालों के, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब साहब अब तो चेतो, अब तो डिनाइल मोड से बाहर आइए और कोई विजन कुछ लेके आइए कि क्या दिल्ली का विजन क्या होगा आप आने वाले के लिए। 14,000 बसेस की जरूरत है दिल्ली के अंदर, 14,000, और 7,000 बसेज हैं वो भी 12 साल पुरानी।
एक आप 1000 बसेस लेके आते हैं, अगर लाएंगे तो 1000 बसें ऑब्सोलीट भी तो होंगी। कहने का मतलब ये है दिल्ली के पॉपुलेशन के लिए 14,000 बसेस की जरूरत है, उसका प्लान कब है ये तो बताइए।